तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर मुगिन ट्रेन के अंदर रेनगोकू की जगह कोई दूसरा हाशिरा गया होता तो उसके साथ क्या होता है? क्या वो सभी रेनगोकू की तरह ढूंढट बनते हैं या फिर जिंदा बचते हैं? तो देखो, अगर इसको हम लोग को अच्छे से जज करना है तो हम लोग मुगिन ट्रेन आर्क के अंदर जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उन्हें रेनगोकू की जगह दूसरे हाशिरा के साथ जोड़ के देखना होगा, जिससे हम लोग को आंसर मिल जाएगा कि कौन सा हाशिरा जिंदा रहेगा और कौन सा मरेगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़े बहुत स्पॉइलर सुनने को मिल सकते हैं, मतलब बस थोड़े बहुत स्पॉइलर होंगे, जिससे आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप लोग इस वीडियो को आराम से एंजॉय कर पाओगे। और अभी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से लेकर तक जरूर वॉच करना। और अब चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाशिरा के बारे में बात करें, जो कि आती है शिनोबू। क्योंकि अगर शिनोबू रेनगोकू की जगह मुगिन ट्रेन के अंदर गई होती तो वो क्या करती? तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि शिनोबू को स्लैशर को डिफीट करना होगा, जैसे रेनगोकू ने किया था। और यहाँ पे शिनोबू को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शिनोबू काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब जो उसकी फाइटिंग स्किल्स की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए यहाँ पे शिनोबू जो है वो स्लैशर को आराम से हरा सकती है। लेकिन फिर उसके बाद शिनोबू मुगिन ट्रेन के अंदर जाएगी, साथ ही तांजीरो की टीम भी मुगिन ट्रेन के अंदर जाएगी, और फिर उसके बाद तांजीरो की टीम और शिनोबू एक साथ मिलेंगे और बातें करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग पता है कि ट्रेन के अंदर भी कुछ डीमंस आते हैं जिनको आराम से शिनोबू डिफीट कर देगी, इसलिए इनके ऊपर बात करने से अच्छा हम लोग एनमू के बारे में बात करें, जो कि ट्रेन के ऊपर अपने आप को फ्यूज कर चुका है और वो अपना ब्लड डीमन आर्ट भी स्टार्ट करने वाला है। जैसे ही कंडक्टर टिकट को चेक करेगा वैसे ही उसका ब्लड डीमन आर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शिनोबू एनमू के ब्लड डीमन आर्ट से बच सकती है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शिनोबू जो है वो शायद इस अटैक से बच जाए या फिर नहीं बच सकती है। ज्यादा चांसेस देके चलो कि वो एनमू के ब्लड डीमन आर्ट में फंस जाएगी। और फिर हम लोग जैसा कि आगे दिखाया गया है कि तांजीरो और यूसुके जो है वो एनमू के पीछे जाएंगे और एनमू को हराने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एनमू जो है वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से ट्रेन में फ्यूज कर लेगा, जिसके बाद फिर शिनोबू की भी नींद खुल जाएगी। और शिनोबू की नींद जैसे ही खुलेगी वैसे ही वो देखेगी ट्रेन के अंदर पूरा डीमन ने कंट्रोल कर लिया है, जिसके बाद शिनोबू अपना दिमाग लगाएगी और वो देखेगी कि एनमू जो है वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे शिनोबू कुछ ऐसे पॉइजन्स का यूज करेगी जिसकी मदद से रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो एनमू की थोड़ी सी स्लो हो जाए। क्योंकि मांगा के अंदर हम लोग को दिखाया गया है कि शिनोबू भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट हाशिरा जरूर है। इसलिए यहाँ पे शिनोबू अपना दिमाग लगाएगी और एनमू के रीजनरेशन एबिलिटी को थोड़ा सा स्लो कर देगी, जिससे तांजीरो टीम को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा एनमू का गला काटने के लिए। क्योंकि भले ही शिनोबू की पॉइजन की वजह से रीजनरेशन एबिलिटी थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन फिर भी एनमू 200 पैसेंजर को खाने से नहीं रुकेगा। इसलिए शिनोबू को यहाँ पे रुकना होगा ट्रेन के अंदर और लोगों को बचाना होगा, जिसमें शिनोबू जो है वो सक्सेसफुली शायद सभी को बचा पाएगी। और फिर तांजीरो और इनोसुके मिलके एनमू का गला काट देंगे। फिर उसके बाद मुगिन ट्रेन जाके रुक जाएगी। और फिर उसके बाद जैसा कि स्टोरी में दिखाया गया है कि अकाजा की एंट्री होगी, जहाँ पे अकाजा जो है वो तांजीरो के ऊपर अटैक करेगा, जिसमें शिनोबू जो है वो तांजीरो को आसानी से बचा लेगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या अकाजा जो है वो शिनोबू साथ फाइट करेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे अकाजा जो है वो औरतों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे शायद वो फाइट करने से मना कर दे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि शिनोबू के साथ अकाजा जो है फाइट करे। इसका मतलब कुल मिला के हम लोग को दोनों के बीच में लड़ाई करवाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर इन दोनों का बैटल होगा तो इस बैटल में कौन जीतेगा। तो यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर शिनोबू जो है वो अपना पूरा दिमाग भी लगा ले, फिर भी मेरे हिसाब से वो अकाजा को डिफीट नहीं कर पाएगी। हाँ, यहाँ पे अपने पॉइजन की मदद से शिनोबू जो है वो अकाजा को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकती है, लेकिन अकाजा को डिफीट करना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से भी शिनोबू का हाल बिल्कुल रेनगोकू जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर शिनोबू की जगह टेनगेन गया होता मुगिन ट्रेन के अंदर तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग पता है कि टेनगेन जो है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हाशिरा है, इसलिए यहाँ पे वो स्लैशर को आराम से डिफीट कर देगा। लेकिन फिर उसके बाद हो सकता है कि टेनगेन जो है वो अपनी वाइफ के साथ मुगिन ट्रेन के अंदर जाए, जहाँ पे उसकी मुलाकात फिर से तांजीरो टीम से होगी, जहाँ तांजीरो टीम जो है उसकी हेल्प करने आए हुए होते हैं, जहाँ पे फिर ट्रेन में कुछ डीमंस भी रहेंगे जिनको टेनगेन जो है आराम से डिफीट कर देगा। लेकिन क्या फिर एनमू के अटैक से टेनगेन बच सकता है कि नहीं, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एनमू का ब्लड डीमन आर्ट जो है वो सक्सेसफुली वर्क करेगा टेनगेन पर, और टेनगेन भी सपनों की दुनिया में चला जाएगा अपने। और फिर जैसे आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है, जैसे तांजीरो और इनोसुके उठ के एनमू के पीछे जाएंगे और एनमू अपनी बॉडी जो है वो ट्रेन में फ्यूज कर लेगा। और फिर उसके बाद हम लोग दिखाया जाएगा कि टेनगेन जो है वो नींद से उठ जाएगा और वो उठने के बाद अपनी तीनों वाइफ से कहेगा कि वो सभी पैसेंजर को बचाएं। इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि टेनगेन जो है वो तांजीरो की टीम के साथ मिलकर एनमू का गला काट दे और यहाँ पे एनमू का खेल खत्म हो जाए और फिर मुगिन ट्रेन रुक जाए। फिर उसके बाद अकाजा की एंट्री होगी और यहाँ पे अब अकाजा का फाइट होगा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हाशिरा से, जहाँ पे हम लोग पता है कि अकाजा जो है वो सबसे पहले तांजीरो के ऊपर अटैक करेगा, जिसमें टेनगेन अकाजा को ऐसा नहीं करने देगा। फिर अकाजा की फाइट टेनगेन से होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि टेनगेन जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर ले, तांजीरो टीम के साथ मिलकर ही फाइट कर ले, लेकिन वो अकाजा को बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर पाएगा और अकाजा आराम से टेनगेन को भी खत्म कर देगा। इसलिए यहाँ पे अकाजा आराम से टेनगेन को हरा देगा और फिर वो टेनगेन को खत्म करने के बाद वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर टेनगेन की जगह मित्सुरी गई होती मुगिन ट्रेन के अंदर तो वो क्या करती? तो यहाँ पे मुगिन ट्रेन में सबसे पहले उसे स्लैशर डिफीट करना होगा, जिसमें वो शायद थोड़ा से चूक जाए, क्योंकि स्लैशर जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है और मित्सुरी जो है वो थोड़ी सी कम फास्ट है। इसलिए यहाँ पे मित्सुरी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है स्लैशर को डिफीट करने में, लेकिन फिर जैसे तैसे करके मित्सुरी जो है वो स्लैशर को डिफीट कर ही देगी। लेकिन फिर उसके बाद मित्सुरी मुगिन ट्रेन के अंदर जाएगी, जहाँ पे फिर वो तांजीरो टीम से मिलेगी। और यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि एनमू के ब्लड डीमन आर्ट से क्या मित्सुरी बच पाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा जवाब फिर से नो ही होगा, क्योंकि मित्सुरी जो है वो ब्लड डीमन आर्ट में एनमू के फंस जाएगी आराम से। और फिर तांजीरो और इनोसुके मिलकर एनमू को डिफीट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे मित्सुरी की फिर नींद खुल जाएगी और यहाँ पे मित्सुरी जो है वो खुद एनमू से फाइट करने
करने नहीं जाएगी क्योंकि उसे 200 पैसेंजर को बचाना होगा और वो यहाँ पे तांजीरो इनुसुके को बोल देगी कि उसे एनमू को जाके मारना होगा और यहाँ पे जो बाकी पैसेंजर है उन्हें मिसूरी बचाएगी, जिसमें मिसूरी जो है वो शायद फेल हो सकती है क्योंकि एनमू की रीजनरेशन एबिलिटी काफी ज्यादा है और यहाँ पे मिसूरी जो है वो थोड़ी सी स्लो हाशिरा है, इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है कि एनमू जो है वो कुछ लोगों को खा ले। बट चलो जैसे तैसे करके एनमू जो है वो डिफीट हो जाता है उन लोगों के हाथों और मुगेन ट्रेन हमेशा की तरह फिर से रुक जाएगी। फिर मिसूरी का सामना अकासा से होगा, जिसके बाद मिसूरी जो है वो काफी अच्छी फाइट करेगी अकासा साथ क्योंकि उसके पास उसका डीमन स्लेयर मार्क भी है जो कि प्रोबेबली मिसूरी जो है वो अपने बैटल के टाइम एक्टिवेट कर ले। और यहाँ पे ये हो सकता है कि तांजीरो जो है वो पिछले बार की तरह घायल रहे और घायल होने की वजह से वो मिसूरी की मदद ना कर पाए, लेकिन मिसूरी जो है वो यहाँ पे तांजीरो को आराम करने के लिए कहेगी और खुद आगे जाके अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे अकासा के साथ बैटल में, क्योंकि मिसूरी जो है वो डीमन स्लेयर मार्क की मदद से भी अकासा को नहीं हरा पाएगी और इसलिए यहाँ पे मिसूरी का भी हाल बिल्कुल सेम होगा, वो भी आगे जाके मरेगी। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने वाटर हाशिरा यानी ग्यू के बारे में, क्योंकि अगर ग्यू मुगेन ट्रेन के अंदर जाता तो वो क्या सर्वाइव कर पाता कि नहीं। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि ग्यू सबसे पहले स्लैशो डिफीट करना होगा जो कि वो आराम से डिफीट कर देगा। इसके अलावा फिर वो ट्रेन के अंदर जाएगा और फिर वो तांजीरो की टीम से मिलेगा और यहाँ पे फिर एनमू जो है वो अपना ब्लड डीमन आर्ट फिर से स्टार्ट करेगा हम लोग के ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या ग्यू एनमू के ब्लड डीमन आर्ट से बच सकता है कि नहीं, जिसका जवाब भी नहीं है क्योंकि अगर एनगोकू ब्लड डीमन आर्ट में फंस सकता है एनमू के तो यहाँ पे ग्यू भी आराम से फंस जाएगा और ग्यू भी अपने सपनों की दुनिया में चला जाएगा। और फिर आगे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है वैसी होगी, जैसे तांजीरो आगे उठेगा और फिर उसके बाद एनमू को चैलेंज करने जाएगा और एनमू जो है अपना बॉडी पूरा फ्यूज कर लेगा ट्रेन में, जहाँ फिर उसके बाद ग्यू की नींद खुलेगी और फिर वो ट्रेन के अंदर के हालातों को देखेगा। फिर उसके बाद वो भी बिल्कुल रेनगोकू जैसा कर सकता है, मतलब वो तांजीरो की टीम को कहेगा कि वो लोग ऊपर जाके एनमू को संभाले और यहाँ पे ग्यू नेस्को जेनेत्सु मिलके 200 पैसेंजर को बचाएंगे ट्रेन के अंदर। जिसके बाद हम लोग पता है कि आगे जाके तांजीरो जो है वो घायल हो जाएगा लेकिन एनमू जो है वो फिर से डिफीट हो जाएगा, जिसके बाद फिर ट्रेन रुक जाएगी और फिर उसके बाद अकाजा सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद अकाजा तांजीरो के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे ग्यू जो है वो तांजीरो को बचा लेगा, जहाँ पे फिर ग्यू और अकाजा के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे तांजीरो और उसकी टीम जो है वो फिर से खड़ी होकर वहीं पे देख रही होगी मैच को, जहाँ पे ग्यू जो है वो अकाजा के साथ फाइट कर रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता है कि ग्यू जो है वो अकाजा से मांगा के अंदर फाइट कर चुका है और उससे वो फाइट जीता भी है, लेकिन मांगा के अंदर ग्यू ने अकेले ही अकाजा को नहीं हराया था, उसमें तांजीरो ने भी उसकी मदद की थी। और अगर इन्फिनिटी कैसल वाले तांजीरो को देखे तो इन्फिनिटी कैसल वाला तांजीरो जो है वो मुगेन ट्रेन वाले तांजीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे तांजीरो को प्रॉपर तरीके से हिनुकामी कागुरा का यूज करना नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे वो अकाजा को कड़ी फाइट नहीं दे पाएगा, इसलिए यहाँ पे ग्यू को ज्यादातर फाइट संभालना होगा। जहाँ पे ग्यू अपना अगर डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट करके भी अगर अकाजा साथ फाइट करे तब भी अकाजा जो है वो ग्यू को आसानी से ओवर पावर कर देगा। और जब तांजीरो ये चीज देखेगा कि ग्यू जो है वो हार रहा है तब तांजीरो अपने आप को नहीं रोक पाएगा और वो अपने घायल शरीर के साथ ही वो अकाजा साथ फाइट करने चला जाएगा, जहाँ पे तांजीरो की टीम भी उसकी मदद करने आएंगे। और फिर उसके बाद ग्यू और तांजीरो की टीम मिलकर अकाजा साथ फाइट करेंगे, जहाँ पे मैं सच बताऊं तो अगर ये लोग चारों मिलकर फाइट करेंगे तब ये लोग अकाजा को डिफीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकाजा जो है वो इन लोग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भले ही ग्यू थोड़ी बहुत टफ फाइट दे दे अकाजा को, लेकिन यहाँ पे अकाजा जो है वो लास्ट में भाग ही जाएगा, क्योंकि अगर ग्यू सोचेगा कि वो अकाजा को रोक ले सूरज निकलने तक तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अकाजा जो है वो कैसे भी करके भाग ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे ग्यू की मौत पक्की है और यहाँ पे ग्यू भी वाटर डोनट बन जाता आराम से। लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट हाशिरा बारे में, जो कि आता है मिस्ट हाशिरा मोइचिरो। तो अगर मोइचिरो मुगेन ट्रेन आर्क में होता तो उसे सबसे पहले तो स्लैशो डिफीट करना होगा, जिसमें मोइचिरो बिना टाइम वेस्ट किए उसे आराम से डिफीट कर देगा। और फिर उसके बाद मोइचिरो अब मुगेन ट्रेन के अंदर जाएगा, जहाँ पे वो तांजीरो की टीम से मिलेगा। और फिर उसके बाद हम लोग पता है कि एनमू जो है वो अपना ब्लड डीमन आर्ट वाला प्लान फिर से स्टार्ट करेगा। इस पर अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मोइचिरो एनमू के ब्लड डीमन आर्ट से बच सकता है कि नहीं। तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है, बट ज्यादा चांसेस है कि मोइचिरो जो है वो एनमू के ब्लड डीमन आर्ट को शायद सेंस कर ले और फिर उसके बाद वो तांजीरो की टीम को रोक देगा, जिसके बाद एनमू का प्लान जो है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। लेकिन एनमू हमेशा की तरह यहाँ पर ट्रेन के साथ फ्यूज कर लेगा, जिसके बाद हो सकता है कि मोइचिरो जो है वो तांजीरो की टीम को कहे कि उसे ट्रेन के अंदर पैसेंजर बचाना होगा और मोइचिरो यहाँ पे अकेले ही एनमू को रोकने चला जाए। और यहाँ पे फिर तांजीरो की टीम जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो 200 पैसेंजर बचा ले। बट जहाँ तक मोइचिरो वाले बात करें कि वो एनमू को रोक सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर मोइचिरो जो है वो एनमू को शायद आराम से डिफीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब मोइचिरो अपर मून 5 को अकेले डिफीट कर सकता है तो एनमू तो लोअर मून का डीमन है, तो उसको तो आराम से मोइचिरो डिफीट कर देगा। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग पता है कि मुगेन ट्रेन रुकेगी और फिर अकाजा की एंट्री होगी। और यहाँ पे इस बार हम लोग पता है कि तांजीरो जो है वो एनमू को हराने नहीं गया था, इसलिए तांजीरो को कोई चोट नहीं लगी है, जिसकी वजह से अगर अकाजा वहाँ पे तांजीरो के ऊपर अटैक करता है तो तांजीरो इजीली उसके अटैक से डॉज कर पाएगा। और फिर मोइचिरो जो है वो अकाजा को चैलेंज करेगा फाइट के लिए, क्योंकि वो देखेगा कि अकाजा जो है वो अपर मून 3 का डीमन है, जिसकी वजह से शायद उन दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे मोइचिरो के पास काफी अच्छा पोटेंशियल है, उसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो अकाजा को डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकाजा फिर भी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पे अगर मोइचिरो की मदद करने तांजीरो और उसकी टीम आती तभी वो लोग अकाजा को नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ पे अभी जैसा बाकी हाशिरा साथ हुआ था वैसा ही मोइचिरो के साथ होगा, क्योंकि मोइचिरो की भी यहाँ पे मौत होगी और अकाजा सूरज निकलने से पहले ही भाग जाएगा। लेकिन चलो यहाँ पर मोइचिरो की जगह सरपेंट हाशिरा यानी ओबनाई गया होता तो क्या होता। तो यहाँ पे तो सबसे पहले स्लैशर आएगा और अपनी बकवास करेगा, जिसके बाद ओबनाई जो है वो उसकी बकवास को तुरंत बंद कर देगा। जिसके बाद ओबनाई ट्रेन के अंदर जाएगा, जहाँ पे वो तांजीरो की टीम से मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग पता है कि तांजीरो और ओबनाई के रिश्ते जो है वो कुछ खास अच्छे नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि तांजीरो
तांजीरो जो है वो ओबनाई के साथ बहस करने लगे। फिर उसके बाद एनमू जो है वो फिर से अपना ब्लडी मनाट यहाँ पे शुरू करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे हो सकता है कि मोइचिरो की तरह ओबनाई भी एनमू के ब्लडी मनाट को सेंस कर ले और उसके ब्लडी मनाट को एक्टिवेट करने से रोक दे और तांजीरो टीम को भी रोक दे, जिसके बाद कोई भी सपने में नहीं जाएगा। जिसके बाद एनमू को पता चल जाएगा कि उसका प्लान फेल हो गया है। इसका मतलब वो ट्रेन के अंदर सभी लोग खाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अब सवाल आता है कि ओबनाई जो है वो अकेले डिफीट करने जाएगा एनमू को या फिर ट्रेन के अंदर लोगों को बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ओबनाई को तांजीरो टीम के ऊपर भरोसा ना हो या फिर तांजीरो के ऊपर भरोसा नहीं होगा, इसलिए वो शायद अकेले ही उस डीमन को हराने चला जाए। लेकिन वो ट्रेन के अंदर हालातों को भी देखेगा कि लोग खतरे में है, इसलिए वो लोगों को बचाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और तांजीरो की टीम को कहेगा कि जाके वो एनमू को रोके। और यहाँ पे इस बार ऐसा हो सकता है कि अगर तांजीरो टीम जो है वो एनमू को रोकने जाए तो यहाँ पे तांजीरो घायल ना हो, क्योंकि इस बार तांजीरो के साथ नेस्को और जेनेसु भी गए हुए होंगे, जिसकी मदद से शायद तांजीरो जो है वो घायल ना हो बैटल में और फिर यहाँ पे वो लोग सब मिलकर एनमू को हरा दें और मुगेन ट्रेन भी रुक जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग पता है कि अकाजा की एंट्री होगी और अकाजा फिर से तांजीरो पर हमला करने की कोशिश करेगा, जिसके पर तांजीरो जो है वो आसानी से डॉच कर लेगा क्योंकि तांजीरो इस बार घायल नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे ओबनाई जो है वो सिंपली उसको बैटल के लिए चैलेंज कर देगा अकाजा को, जहाँ पे ये फाइट जो है वो बिल्कुल ग्यू वाली फाइट की तरह होगी। मतलब यहाँ पे भी तांजीरो टीम जो है वो कुछ खास मदद नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर अगर बाई चांस ओबनाई जो है वो अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट करके फाइट करेगा तभी वो सूरज निकलने तक अकाजा को नहीं रोक पाएगा और अकाजा जो है वो वहां से भाग जाएगा। और यहाँ पे जैसा ग्यू का हाल हुआ था वैसा ही यहाँ पे ओबनाई का भी हाल होगा, ओबनाई भी यहाँ पे मर जाएगा बैटल में। और अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जितनी भी हाशिरा को लेते जा रहे हैं इस बैटल में वो सब मरते ही जा रहे हैं इस बैटल में। इसलिए यहाँ पे अब सिर्फ 2 और हाशिरा बचे हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो लोग जिंदा बचेंगे कि नहीं इस बैटल में। इसमें तो हम लोग बात करें अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा के बारे में, जो कि आता है विल हाशिरा सानमी, क्योंकि यहाँ पे सानमी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा तो है ही, साथ ही वो फास्टेस्ट हाशिरा के अंदर भी नंबर 2 पोजीशन पे आता है। इसका मतलब यहाँ पे स्लैशर ही नहीं चलेगी और स्लैशर हमेशा की तरह खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सानमी मुगेन ट्रेन के अंदर जाएगा, फिर तांजीरो टीम भी उसके पीछे आएगी। और यहाँ पे हम लोग पता है कि तांजीरो जो है वो ओबनाई को कुछ खास पसंद करता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें सानमी के बारे में तो सानमी को तांजीरो जो है वो और ही पसंद नहीं करेगा और यहाँ पे हो सकता है कि सानमी और तांजीरो के बीच में लड़ाई हो जाए। लेकिन यहाँ पर फिर एनमू जो है वो अपना ब्लड डीमन आर्ट फिर से शुरू करेगा, जिसके बाद यहाँ पे सवाल ही आता है कि सानमी क्या उसके ब्लड डीमन आर्ट से बच पाएगा कि नहीं। इसका जवाब भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि सानमी जो है वो तांजीरो की वजह से ब्लड डीमन आर्ट के ऊपर अच्छे से ध्यान ना दे पाए और फिर वो एनमू के ब्लड डीमन आर्ट में फंस जाए। लेकिन यहाँ पे एक चांस है कि यहाँ पे सानवी जो है वो बहुत जल्दी उठ जाए और साथ ही यहाँ पे तांजीरो की टीम भी उठ जाएगी। लेकिन यहाँ सानवी तांजीरो के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए वो खुद ही एनमू को डिफीट करके चला जाएगा। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे तांजीरो और उसकी टीम मिलकर पूरे 200 पैसेंजर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ पे फिर सानवी के बारे में बात करें तो सानवी एनमू को डिफीट करने जाएगा, जहाँ पे सानवी आराम से एनमू को डिफीट कर देगा और एनमू के डिफीट होने के बाद मुगेन ट्रेन रुकेगी, जहाँ पे फिर अकाजा की एंट्री होगी। और यहाँ पे तांजीरो हमेशा की तरह घायल नहीं है, इसलिए वो अकाजा के अटैक को आराम से डॉच कर लेगा। लेकिन फिर उसके बाद सानवी अकाजा को फाइट के लिए चैलेंज कर देगा, जहाँ पे अकाजा और सानवी की फाइट स्टार्ट हो जाएगी। और ये फाइट बाकी फाइट से थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सानवी जो है वो अकाजा को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है फाइट में और ये लोग की फाइट बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है। इवन सानवी जो है वो अपना डीमन स्लेयर मार्क भी एक्टिवेट कर लेगा शायद इस फाइट में, और ऐसा होता है तो ये फाइट काफी ज्यादा इंसेन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तांजीरो टीम देखेगी सानवी जो है वो फिर भी नहीं जीत पा रहा है, जिसके बाद हम लोग पता है कि तांजीरो का दिल सॉफ्ट है, इसलिए वो सानवी को माफ कर देगा और फिर वो सानवी की मदद करने चला जाएगा। और तांजीरो के साथ साथ जेनेसु, इनुसुकी और नेस्को भी जाएंगे उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पे वो लोग चारों मिलकर बस यही कोशिश करेंगे कि अकाजा को वो लोग सूरज निकलने तक रोक ले। और ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चलेगी, सानवी पूरी ताकत लगा देगा अकाजा को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अकाजा आखिर में भाग ही जाएगा। लेकिन इस बैटल में ये हो सकता है कि सानवी जो है वो सर्वाइव कर ले, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अकाजा जो है वो सानवी को डोनट ना बना पाए, क्योंकि सानवी उसके सभी अटैक से बचते जा रहा होगा और आखिरी में सानवी और तांजीरो टीम सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग बात करिए अपने लास्ट हाशिरा बारे में, जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है। और आप लोग समझ गए होंगे मैं किस हाशिरा बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने स्टोन हाशिरा गियोमी के बारे में। तो गियोमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है इस पूरे लिस्ट में, साथ ही वो 3rd नंबर पे सबसे फास्टेस्ट हाशिरा आता है। इसका मतलब यहाँ पे स्लैशर भी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। साथ ही यहाँ पे मुगेन ट्रेन के अंदर जैसे ही गियोमी जाएगा वैसे ही तांजीरो टीम से उसकी मुलाकात होगी और तांजीरो टीम के साथ बात चल रही होगी, जहाँ पे फिर एनमू जो है वो अपना ब्लड डीमन आर्ट फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे गियोमी जो है वो मोइचिरो और ओबनाई की तरह सेंस कर लेगा उसके ब्लड डीमन आर्ट को। और फिर इसका मतलब हो सकता है कि गियोमी जो है वो एनमू को अकेले ही हराने चला जाए और तांजीरो टीम मिलकर ट्रेन के अंदर लोगों को बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनमू का ब्लड डीमन आर्ट हो सकता है कि गियोमी के ऊपर असर ना करे, क्योंकि गियोमी की तो आंख ही नहीं है। मतलब गियोमी यहाँ पर ब्लाइंड है, तो शायद ही एनमू का ब्लड डीमन आर्ट गियोमी के ऊपर वर्क करे। इसलिए यहाँ पे एनमू की एक नहीं चलेगी और गियोमी उसको आराम से डिफीट कर देगा और यहाँ पे तांजीरो इस बार घायल नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद मुगेन ट्रेन रुकेगी और फिर अकाजा वहां पे आ जाएगा, जिसके बाद अकाजा तांजीरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे गियोमी तांजीरो को आराम से बचा लेगा और फिर वो खुद ही अकाजा साथ फाइट करने चला जाएगा, जहाँ पे ये बैटल बाकी बैटल से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अकाजा देखेगा कि गियोमी जो है उसको ओवर पावर कर रहा है और ओवर पावर करने के साथ ही साथ वो अकाजा का गला काट भी पा रहा है। लेकिन अकाजा जो है वो रीजनरेट कर ले रहा है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि गियोमी समझ जाए कि वो अकाजा को इस तरीके से नहीं हरा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे गियोमी बस यही कोशिश करेगा कि वो अकाजा को सूरज निकलने तक रोक ले, जिसके बाद तांजीरो टीम भी उसकी मदद करने के लिए आएगी गियोमी की और वो लोग सब मिलकर अकाजा को रोकेंगे। और यहाँ पे गियोमी अकाजा को सक्सेसफुली रोक भी लेगा सूरज निकलने तक और अकाजा की यहाँ पे मौत हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि अकाजा यहाँ पे किसी को मार पाएगा कि नहीं इस बैटल में, जिसका जवाब मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि यहाँ
पे ग्योमी फाइट कर रहा है काजा साथ, और ग्योमी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए ग्योमी जो है वो आराम से तांजीरो टीम को ही बचाएगा और खुद भी फाइट करेगा। इसलिए इस बैटल में अकासा को छोड़ के किसी की भी मौत नहीं होगी। हाँ, इस बैटल में वो लोग घायल हो सकते हैं, लेकिन वो लोग आखिर में जीत ही जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग ने देख ही लिया कि अगर मुगिन ट्रेन के अंदर रेनगोकू की जगह कोई दूसरा हाशिरा गया होता तो उसके साथ क्या होता है। इसके अलावा मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो में ज्यादातर हाशिरा को मार ही दिया है, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा हाशिरा सर्वाइव कर सकता है इस बैटल में और कौन सा हाशिरा अकाजा को खत्म कर सकता है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके अलावा अगर आप लोग को इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ इस वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।